है ना। इसीलिए इस क्षण को, इस पल को हमें जीना है। गुरु का क्षण, संत का क्षण जब भी मिले व्यर्थ नहीं होना चाहिए। इस क्षण को तुमने अभी जी लिया, इस पल को यदि तुमने जी लिया तो निश्चित मान के चलना, तुम्हारा जीवन ही नहीं, तुम्हारा परिवार, कुटुंब सुखमय हो जाएगा, आनंद से भर जाएगा। सत्संग के क्षण को, पल को जीना है। इसीलिए थोड़ी देर के लिए शांत सब माँ को आवाज। आज हमारा स्पिन बैठा है, तो आज एकादशी है। देखो आज एकादशी है ना, आज एकादशी है और एकादशी मुंदी में है। मैया की परिक्रमा करते करते आज जमात के साथ मुंदी में पड़ाव जमात में 11 एकादशी है, अद्भुत है। सब गहरी सांस लेना, सांसों का एहसास करना और सांसों पर ध्यान केंद्रित करना भी साधना है। अच्छा गहरी सांस लेना और मां को सब मिलकर आवाज देना। बच्चे के मुख से पहला बोल निकलता है मां, और वो देखता भी है मां। इसी में सब समाया हुआ है। बहुत चित्त को शांत रखिए, इस पल को जीना और सब आवाज मां को आवाज देंगे। एकादशी थोड़ी देर के लिए सब ये शांत हो जाए। हाँ, अच्छा गहरी सांस लेना और मां को फिर सब मिल के आवाज देना। हाँ? मां सभी परिक्रमावासी बोले, जमात भी बोले, समाज भी बोले, खुले स्वर में बोले, माँ को आवाज देना। ऐसा कभी हुआ नहीं कि बच्चे ने आवाज दी और माँ ने देखा ना हो। ऐसा कभी हुआ नहीं कि बच्चा बार बार माँ बोलता, माँ माँ। बार बार बच्चा यदि माँ को बुलाता है, आवाज देता है, तो माँ उसके पास दौड़ कर चली आती है। सब इसी में माँ खुले स्वर में अच्छा गहरी सांस लेना और माँ का ध्यान करते हुए आवाज देना। माँ
बोलते हैं मेरी दृष्टि है मां। क्या है? मां। और ये सृष्टि भी है मां। मेरी दृष्टि है मां, ये सृष्टि है मां। मेरी भक्ति है मां, मेरी शक्ति है मां, मेरा अस्तित्व है मां, मेरी पहचान है मां। इस जीव जगत ब्रह्मांड में व्याप्त है मां, सर्वत्र है मां और समर्थ है मां। ये दृष्टि, ये सृष्टि सब मां है। देखो मां जन्म देती है मां। देखो मां, देखो मां को जीवन देती है मां। देखो मां जीना सिखाती है मां। देखो तुम आसमान बच्चों को आत्मनिर्भर बनाती है। देखो ये है मां। परमात्मा और ईश्वर से मिलाती है। देखो मां, 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 ऐसी एक मां का हम सबको सानिध्य मिला है। नर्मदा दुनिया के लिए नदी है। वो नदी के रूप में दुनिया देख रही है और हम साक्षात भगवती के रूप में, शक्ति के रूप में हम देख रहे हैं। आज सारी दुनिया हमारे जीवन को देखती है। आज सारी दुनिया हमारे गांव नगर को देखती है, हमारी संस्कृति को देखती है, हमारी व्यवस्था को देखती है। आज सारी दुनिया में एक भय का वातावरण है। चारों तरफ संक्रमण है, आपदा है और उस भयभीत भरे वातावरण में सारी दुनिया भारत की उन गांव नगर की ओर देख रही है, उसकी संस्कृति को देख रही है, हमारे जीने के ढंग को देख रही है। और सिर्फ देख ही नहीं रही दुनिया, विचार भी कर रही है और खोज भी रही है क्या है भारत के गांव नगर में। इतना भीषण संक्रमण, आपदा का दौर सारे विश्व समुदाय में चल रहा है और सारी दुनिया देख रही है और विचार भी कर रही है हमें देखकर क्या है हमारे पास। जो इतने भीषण संक्रमण और आपदा के दौर में ये भारत के गांव नगर में भय मुक्त जीवन ये जीते हैं, क्या है इनके पास, इनके जीवन का क्या आधार है। इतने भीषण संक्रमण और आपदा के दौर में ये भयमुक्त जीवन जीते हैं, आनंद से रहते हैं। आज सारी दुनिया देख रही है, हमें भी विचार करना है क्या है हमारे पास, क्या है हमारे पास जो हमारे जीवन से जुड़ा है, जिसके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं, जिसके लिए वो परमात्मा और ईश्वर अवतार लेता है और वो लीला करता है। प्रभु की लीला बोध कराती है। प्रभु की लीला ने जीना सिखाया और प्रभु की लीला ही है जो हमें उन मूल आधार शक्तियों का परिचय कराती है। और उसी के लिए
वो अवतार लेती है। सदी साक्षी है, युग साक्षी है, अवतार होता है। अवतार के पीछे इस जीव जगत का जो आधार है, उस आधार के लिए वो परमात्मा और ईश्वर अवतार लेता है। क्या है हमारा आधार? देखो, देखो इस धरा को, देखो इस माटी को। ये है हमारा आधार, ये धरा, ये माटी। हमारी जाति अलग अलग हो सकती है, लेकिन ये धरा, ये माटी हमारी एक है। इस धरा के लिए अवतार होता है। और हम ही दुनिया में है कि इस धरती को, इस माटी को हम मां के रूप में पूजते हैं। मां जीवन देने वाली, पालन पोषण करने वाली, और सिर्फ जीवन ही नहीं देती, मां सिर्फ हमारा पालन पोषण ही नहीं करती, हमें सुरक्षा भी प्रदान करती है। देखो इस धरा को, इस धरती को, जिसको हम मां कहते हैं। देखो गंगा को, देखो यमुना को, देखो नर्मदा को। दुनिया के लिए नदियां हैं, हमारे लिए प्रत्यक्ष शक्तियां हैं। हमें प्रत्यक्ष शक्तियां प्राप्त हैं। गंगा, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी प्रत्यक्ष है। एक और शक्ति हमारे पास है, जिसके लिए वो गुरु और गोविंद फिर आता है। वो गौ, दुनिया के लिए वो पशु है, जानवर है, हमारे लिए वो साक्षात भगवती का स्वरूप है, मां है, गौ है, सर्वदेवमयी। और जिसको दुनिया नदी के रूप में देख रही, वो मां नर्मदा सर्वतीर्थमयी। एक सर्वतीर्थमयी है और दूसरा सर्वदेवमयी है। आधार है। ये वही शक्ति है जिसकी आराधना साधना में हम बैठे हैं, जो भयमुक्त जीवन हमें देती है। ये वही शक्ति है जो भयमुक्त जीवन हमें देती है। ये वही शक्ति है जिसने हमारे गांव नगर को तीर्थ बना दिया। और ये वही शक्ति है जिसने हमारे घर द्वार में गुरु गोविंद और शंकर को, देवता को खड़ा कर दिया। ये वही शक्तियां हैं जो हमें सुरक्षा प्रदान करती है, व्यवस्था प्रदान करती है। और ये वही शक्तियां हैं जो समूचे विश्व में हमें वंदनीय करती है, विश्व वंदनीय बना दिया है। और ये वही शक्तियां हैं, युग साक्षी है, सदी साक्षी है, जो हमारे हाथों से विश्व का संचालन करा देती है और इस जगत में हमें जगत गुरु बना देती है, विश्व गुरु बना देती है। ये नर्मदा है, गंगा है, ये गौ है, यही है। विश्व का संचालन कराती है, विश्व वंदनीय बनाती है और सारे जगत में, सारे विश्व में हमें विश्व गुरु बना देती है। असाधारण है। ऐसी आज आदि शक्ति भगवती का वो स्वरूप नर्मदा, एक ऐसी शक्ति जिसका मात्र दर्शन, विचार करना, हमें जो शक्ति प्राप्त है, एक ऐसी शक्ति जिसका मात्र दर्शन की महिमा बताई है, जिसका दर्शन जीव का कल्याण कर देता है। दर्शन से जीव का कल्याण करती है। कोई विधि नहीं, कोई पूजन नहीं, कोई पाठ नहीं, मात्र दर्शन की महिमा है इस आदि शक्ति भगवती का। जिसका दर्शन जीव का कल्याण करता है और जिसका दर्शन जीव को भयमुक्त कर देता है। बारंबार यदि कोई इस भगवती का दर्शन करता है तो जिसका दर्शन जीवन में परिवर्तन लाता है, बदलाव लाता है,
ऐसी ही भगवती है नर्मदा। यदि तुम बारंबार इसका दर्शन करोगे तो तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आएगा, बदलाव आएगा। जिसका दर्शन जीवन में परिवर्तन लाता है और जिसका दर्शन जीवन को दिशा देता है और जिसका दर्शन जीव का कल्याण करता है, ये वो आदिशक्ति भगवती मां नर्मदा है। दर्शन की महिमा है और जितना इसके दर्शन की महिमा है उतना ही देखो इसके पथ पे चलने की महिमा है। साधु है, संत है, ध्यानी है, ज्ञानी है, विज्ञानी है, सब नर्मदा मैया के पथ के पथिक बनते हैं। हमारी कुछ परंपराएं हैं, मान्यताएं, और नर्मदा मैया की वो परिक्रमा, पथ पे चलना, जगत के अंदर सिर्फ एक स्थान, एक पथ है जहां चलना साधना कहलाती है। तुम सारी दुनिया में चलो, साधना नहीं मानी जाएगी। लेकिन जाने अनजाने में कोई नर्मदा के पथ पे यदि चल रहा है, जाने अनजाने में भी, तो जहां चलना साधना कहलाती है। और जाने अनजाने में भी यदि तुम बैठ जाओ तो आराधना हो जाती है, उपासना हो जाती है। चले तो साधना है और बैठे तो आराधना हो गई, उपासना हो गई। जहां चलना साधना है, जहां चलने की महिमा है, नर्मदा के पथ पर चलो। हम रोज गांव से, घर परिवार से बोलते हैं, देवत्व को प्रकट करना है, चलो नर्मदा के पथ। व्यक्तित्व का निर्माण करना है, चलो नर्मदा के पथ। परमात्मा और ईश्वर से मिलना है, चलो नर्मदा के पथ। जिस पथ पे चलने से देवत्व प्रकट होता है, हम निशब्द हो जाते हैं, हमारे वो शब्द रूपी ब्रह्म भी मौन हो जाता है। हम बहुत कुछ घर परिवार को बताना चाहते हैं, लेकिन वो शब्द भी मौन हो जाता है। विचार करो, जिसका दर्शन जीव का कल्याण करता है, जिसका बारंबार दर्शन कोई करता है तो जीवन में परिवर्तन आता है, बदलाव आता है। मात्र दर्शन, और जिसके पथ पे चलने से देवत्व प्रकट होता है, असाधारण। जहां चलने से देवत्व प्रकट होता है, जहां चलने से व्यक्तित्व का निर्माण होता है, जहां चलने मात्र से विघ्न बाधा और संकटों का अंत होता है, जहां चलने से जीवन को दिशा मिलती है, जिस पथ पे चलने से पितर देव संतुष्ट हो जाते हैं, और जिस पथ पर चलने से वो परमात्मा और ईश्वर का प्रिय हो जाता है, वो है ये नर्मदा पथ। सिर्फ चलना साधना, जहां चलने से, और ये सिर्फ व्यक्तित्व के निर्माण का नहीं, इस पथ पे जो चला है ऐसा व्यक्तित्व का निर्माण हुआ है कि उसने समाज और राष्ट्र के लिए योगदान दिया है। कि नर्मदा की पथ का पथ बना है, व्यक्तित्व के निर्माण का पथ है, ये युग निर्माण का पथ है, ये युग संचालन का पथ है। युग साक्षी है, सभी साक्षी है। जब भी युग निर्माण होगा, युग निर्माण करता इस नर्मदा के पथ का पथिक होगा। व्यक्तित्व के निर्माण का पथ, युग निर्माण का पथ, युग संचालन का पथ। और थोड़ी देर के लिए विचार करते, सिर्फ चलना है। तो हम रोज गांव से बोलते हैं, घर परिवार, चलो नर्मदा की पथ। जहां चलने से जीव जागृत अवस्था में आता है, जहां चलने से देव पितर पूर्वज संतुष्ट हो जाते हैं, जहां चलने से परमात्मा और ईश्वर का मिलना हो जाता है, जहां चलने से जीवन को दिशा मिलती है, जहां चलने से समाज की एकता और अखंडता का सूत्रपात हो जाता है, जहां चलना साधना है।
विख्यात परिक्रमा। आज दुनिया हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी मान्यताओं को सिर्फ देख ही नहीं रही, वो खोज रही है। दुनिया की आज जिज्ञासा है कि क्या है इन परंपराओं में, मान्यताओं में, संस्कृति में, क्या है ये। एक नदी की परिक्रमा करते हैं और नदी के रूप में वो साक्षात भगवती शक्ति को मां के रूप में पूजते हैं। ये हमारी सनातन, ये संस्कृति है। किसका प्रकटीकरण हुआ? नदी के रूप में भी भगवती मिली। हम तो दुनिया में वो है कि नदी के रूप में भी भगवती को हम पूजते हैं और सती के रूप में भी हमें भगवती को हम पूजते हैं। दोनों ही मिली, दोनों ही हमारा आधार है। नदी के रूप में भी भगवती और हमने सती के रूप में भी देखा भगवती, दोनों ही है। असाधारण, लेकिन आज विचार करना, बड़ी उमंग उत्साह के साथ जगत विख्यात है नर्मदा मैया की परिक्रमा। ये शक्ति का कौन सा स्वरूप है और परिक्रमा से हमारे जीवन का क्या संबंध है? क्यों करते हैं परिक्रमा? और हमारी सनातनी परंपरा है। और सिर्फ परिक्रमा हम नर्मदा की नहीं, हम तो पेड़ और पहाड़ों की भी परिक्रमा करते हैं। गोवर्धन की परिक्रमा होती है, कामदगिरी की परिक्रमा होती है, मानधाता की परिक्रमा होती है। हमारी ही संस्कृति है, हमारी ही मान्यता है। दुनिया में हमारे ही गांव नगर है, हमारा ही समाज है। जहां पर मिल जाएंगे, हमने मां को देखा, घर के आंगन में एक तुलसी कोट, उस तुलसी कोट पे मां प्रार्थना करती है। हमने मां को देखा पौधे से प्रार्थना करते हुए, पेड़ों से प्रार्थना करते हुए, पहाड़ों से प्रार्थना करते हुए। बोले दुनिया में कहां मिलेंगे? बोले भारत के गांव गांव में मिलेंगे, नगर नगर में मिलेंगे। और वही एक घर के आंगन में लगा तुलसी का पौधा, जो मां को देखा हमने, वो प्रार्थना करती है। और वो घर के आंगन में लगा एक तुलसी का पौधा उस घर परिवार की सुख शांति का आधार बन जाता है। घर के आंगन में लगा एक तुलसी का पौधा उस घर परिवार को कई प्रकार के संक्रमण और आपदाओं से बचा लेता है। एक हमने तो पेड़ों में भी और पहाड़ों में भी अपने परमात्मा को देखा है। और जब हमारा परमात्मा और ईश्वर आता है तो वो इन्हीं पेड़ पहाड़ों को अपना स्वरूप बता देता है। देखो इन पेड़ों को, देखो इन वृक्षों को। गांव नगर का या राष्ट्र का बल देखना है, देखो हमारे पास और भी पहाड़ों के रूप में देखो कौन खड़ा है। मध्य भारत देखोगे तो विंध्याचल है हमारे पास, सतपुड़ा है हमारे पास। उत्तर की तरफ जाओगे तो हिमालय है। राष्ट्र का बल देखो, सामर्थ्य देखो। यदि हमें अपनी सामर्थ्य को देखना है तो देखो विंध्याचल को, देखो सतपुड़ा को, देखो हिमालय को। अरे गंगा को धारण करने वाला वो हिमालय कैसा होगा? देखो गुजरात और राजस्थान की वो अरावली की पर्वतमालाओं को, देखो कामदगिरी को, देखो नीमास गोवर्धन को, देखो देखो मानधाता को, देखो अमरकंटक को, देखो इन पर्वतों को, पहाड़ों को, जिसको हम पूजते चले आ रहे हैं। और हम ही नहीं, कामदगिरी से प्रार्थना करने वाले वही तो है मेरे राम, जो कामदगिरी से प्रार्थना करते हैं। और द्वापर में वो गोवर्धन को अपना स्वरूप बताते हैं और सुरक्षा व्यवस्था का वो आधार गांव का बता देते हैं, गिरिराज को बताते हैं। इन पर्वतों को, पहाड़ों को अपना स्वरूप बता दिया। वृक्ष ही प्रत्यक्ष है, ये नारायण ने कह दिया, गुरु गोविंद ने कह दिया।
हम ही हैं, हम तो पत्थर में अपने परमात्मा ईश्वर को देख लेते हैं, पत्थर में, पेड़ों में, पहाड़ों में। देखो ये असाधारण है, असाधारण हमें ये धरती, ये माटी असाधारण, ये माटी, ये भारत की ये देवधरा, ये माटी, इसमें वो सामर्थ्य है कि ये विश्व का पालन पोषण करने की सामर्थ्य रखती है। तुम सारी दुनिया में देखा ना, ऐसी तुम्हारे गांव नगर की माटी जो है वो तुम्हें किसी दूसरे देश के किसी जगह पर नहीं मिलेगी, जो तुम्हारी धरती, तुम्हारी माटी है। सारी दुनिया में तुम घूम लेना, लेकिन इस धरा का, इस माटी का कोई विकल्प नहीं। तुम सारी दुनिया में देख लेना, हम तो नदियों के रूप में भगवती को पूजते हैं, लेकिन गंगा और नर्मदा का, यमुना, गोदावरी, कावेरी असाधारण शक्तियां है। और एक जिसकी हम आज आराधना में बैठे, नर्मदा, जिसकी पथ पे चलना साधना है, पथ की महिमा, उसके दर्शन की महिमा। और एक विचार जरूर आज करना कि हमारी सनातनी परंपरा है, परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा मतलब एक चक्र। क्यों करते हैं हम परिक्रमा? परिक्रमा से हमारे जीवन का क्या संबंध है? और ये परिक्रमा क्या है? जैसे रोज ही गांव नगर में परिक्रमावासी आ जाते हैं चलते हुए, कभी विचार आया होगा, मैया की परिक्रमा करते हैं, क्यों? कौन है ये शक्ति का कौन सा स्वरूप है? और ये हमारी कौन सी परंपरा है जो हमारे जीवन से बड़ा गहरा संबंध रखती है? परिक्रमा हमारे लिए एक साधना है, आराधना है, उपासना है। युग सदी साक्षी है, जगत विख्यात है नर्मदा मैया की परिक्रमा। परिक्रमा मतलब एक चक्र, एक चक्र लगाया, एक परिक्रमा पूर्ण हो गई। और सारा ही जीव जगत ब्रह्मांड सब चक्रों में स्थित है। हमें लग रहा है हमारा जीवन है, लेकिन हमारा जीवन भी चक्रों द्वारा संचालित है। हम बोलते भी हैं जीवन चक्र, सुरक्षा चक्र, यहां तक कि काल भी, समय भी चक्र में स्थित है। काल चक्र, जीवन चक्र, सुरक्षा चक्र, ये जो भी जीव जगत ब्रह्मांड में तुम देख रहे हो, ये सब चक्रीय प्रणाली है। चक्र में स्थित ये जीव है, जगत है, ब्रह्मांड है, और चक्र चल रहा है। परिक्रमा तो समूचे ब्रह्मांड में एक अणु परमाणु से लेकर इस विराट ब्रह्मांड में अखंड परिक्रमा चल रही है। देखो पृथ्वी को, सूर्य को, मंगल को, शनि को, सब एक दूसरे की परिक्रमा कर रहे हैं, चक्र में स्थित है। लेकिन जगत विख्यात भूमंडल में एक ऐसी शक्ति का प्राकट्य हुआ जिसकी परिक्रमा जगत विख्यात है, नर्मदा। और परिक्रमा एक छोटे से परमाणु से लेकर इस विराट ब्रह्मांड तक कोई ऐसा अणु परमाणु नहीं है जो परिक्रमा न करता हो। परमाणु से लेकर विराट ब्रह्मांड अखंड परिक्रमा चल रही है, सब एक दूसरे का परिक्रमा कर रहे हैं, चक्र लगा रहे कि नहीं? सूर्य को देखो, मंगल को देखो, पृथ्वी देखो, सब दुनिया खोज भी रही है कि इतने बड़े ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, इस उत्पत्ति का वो कण अभी दुनिया खोज रही है और अपने अपने मत रख रहे हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वो पहला कण कहां से आया जिससे इतना विराट ब्रह्मांड बना, ये जगत बना। शोध चल रहा है। फिर इसके बाद जो भी तुम रचना देख रहे हो, जो भी तुम रचना देख रहे हो जगत के अंदर, रचना देखो या कोई निर्माण देखो, कोई संचालन देखो, बिना सूत्रों की कोई रचना संभव नहीं है। रचना के सूत्र होंगे, निर्माण के सूत्र होते हैं, संचालन के सूत्र होते हैं।
ये वो आदिशक्ति भगवती है जो सूत्रों को प्रकट करती है, जो जिससे जीव जगत ब्रह्मांड की रचना होती है। ये सूत्रों को प्रकट करती है, सूत्रों की अधिष्ठात्री शक्ति है। इसको हम ऐसे समझने का प्रयास करें। ये वो आदिशक्ति भगवती है जिसके गांव गांव में विख्यात है कि प्रलय और महाप्रलय में जिसका अंत नहीं हो मां नर्मदा है। जब जीव जगत ब्रह्मांड सब समाप्त हो जाता है, उसके बाद भी इस शक्ति का अस्तित्व बताया गया। ये वही है जिसको हम जल स्वरूप में देख रहे हैं और दुनिया नदी के स्वरूप में देख रही है। असाधारण है। ये वो आदिशक्ति भगवती है जो एक तरफ रचना के सूत्रों को प्रकट करती है, दूसरी तरफ वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के वो पहले कण को प्रस्फुटित करती है। अब शोध और भी चल रहा है कि चलो जैसे तैसे वो कण आया, सूत्र भी आ गए, रचना हुई। जैसे माता पिता बच्चे को जन्म देता है, तो माता पिता बच्चे को जन्म देने के बाद छोड़ता नहीं अपनी संतान को, आवास, सुरक्षा, व्यवस्था सब करता है। ऐसे ही आदिशक्ति भगवती जब इस जीव जगत ब्रह्मांड की रचना करती है, उसके बाद आज भी शोध का विषय है कि ये जीव जगत ब्रह्मांड जैसे प्रकट हुआ, तो ये जीव को चक्र में किसने डाला और चक्र का निर्माण कहां से हुआ? ये चक्रों में जीव कैसे आया, चक्र का निर्माण कैसे हुआ? और जैसे तैसे चक्र में जीव आ गया, जगत आ गया, तो ये चक्रों को ये गति कहां से आई? विचार कीजिए। ये वो आदिशक्ति भगवती है जिसकी आराधना साधना में और महिमा का हम गुणगान गाते हैं। ये चक्रों का निर्माण करती है, ये चक्रों की अधिष्ठात्री शक्ति है। ये क्या है? ये चक्रों की अधिष्ठात्री शक्ति है जो चक्रों का निर्माण भी करती है। और ये वही आदिशक्ति है जो दुनिया आज भी खोजती है, और खोज तो हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही कर लिया और उसकी महिमा का बखान कर दिया और प्रमाणित कर दिया। ये वही आदिशक्ति भगवती है जो ब्रह्मांड में पहली गति को प्रकट करती है। ये वही भगवती है जो गति को प्रकट करती है। ये वही आदिशक्ति भगवती है जैसे कुम्हार, ये कुम्हार को जैसे काम करती है। कुम्हार क्या करता है? हाथ में मिट्टी कुम्हार के, फिर कुम्हार अपने हाथों से उस चाक पे, पहिए पे मिट्टी को चढ़ाता है। फिर इसके बाद कुम्हार क्या करता है? अपने हाथों से ही उस पहिए को गति दे देता है। और गति देने के बाद फिर कुम्हार क्या करता है? अपने हाथ से फिर उस मिट्टी से पात्र का निर्माण करता है। बिल्कुल कुम्हार के जैसे ये शक्ति काम करती है। रचना के सूत्र प्रकट करती है, रचना तैयार हो गई। जैसे बच्चे को जन्म दिया, माता पिता फिर आवास, सुरक्षा, व्यवस्था, चक्रों का निर्माण करती है। चक्र में जीव को स्थित करती है। फिर कुम्हार के भांति जैसे मिट्टी चाक पे चढ़ाते हैं और हाथ से घुमाता है, ऐसे ये भगवती उन चक्रों को गति प्रदान करती है। फिर इसके बाद जैसे कुम्हार अपने हाथों से पात्र का निर्माण करता है, ऐसे ये आदिशक्ति लाखों करोड़ों वर्ष हो गए ये फिर निर्माण करती है। उसके बाद फिर संचालन भी करती है। ये वही है, अभी भी करोड़ों वर्षों से संचालन हो रहा है जीव जगत ब्रह्मांड का। अब हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि नर्मदा मैया की परिक्रमा क्यों, ये मुद्रा को भी प्रकट करती है। मुद्रा आसन हो या कोई शासन हो या संचालन हो या कोई भी तंत्र हो, वो सब मुद्रा पर है। ये मुद्रा की अधिष्ठात्री शक्ति है जो मुद्रा को फिर प्रकट करती है। मुद्रा के बाद फिर ये वही आदिशक्ति है जो योग को प्रकट करती है। असाधारण, आज समूचा विश्व समुदाय जीव जगत ब्रह्मांड के रहस्यों को खोज रहा है, और खोजते खोजते एक दिन ऐसा आएगा
और आने वाला समय है कि वो इन्हीं नर्मदा के पथ के गांव नगर में देश का नहीं दुनिया के ज्ञानी और विज्ञानी ब्रह्मांड के उस जगत के रहस्यों को खोजते खोजते इसी पथ पर तुम्हें मिल जाएंगे। इन्हीं गांव नगर में ऐसे बैठे मिल जाएंगे जैसे आज हम बैठे हैं। आज हमें विचार करना है, ये वही आदिशक्ति है जिसके पथ पे चलने से चक्रों का समन्वय और संतुलन बनता है। इसीलिए नर्मदा मैया की परिक्रमा करते हैं। ये चक्रों की अधिष्ठात्री शक्ति है। जीव जगत ब्रह्मांड में ये मेरा चिंतन जो माने मुझे चित्त के अंदर भाव डाला, ये वो आदिशक्ति भगवती है जिसको मैंने हर जगह पे पाया। ऐसा कोई रचना नहीं, कोई निर्माण नहीं, कोई भी द्रव्य पदार्थ कुछ भी नहीं जहां पर ये भगवती मां नर्मदा मुझे ना मिली हो। रचना में, निर्माण में, संचालन में, सब में ये आदिशक्ति भगवती है। भक्ति में, शक्ति में, योग में, विद्या में, रिद्धि में, सिद्धि में, सब में, जिसको हम बड़ी सहजता से बोलते शिव की देह से जिसका प्राकट्य हुआ। लीला है, आदिशक्ति भगवती है, भुवनेश्वरी है। इसके बिना ना कोई रचना हो सकती है, इसके बिना ना कोई निर्माण हो सकता है और ना इसके बिना कोई संचालन हो सकता है। असाधारण है। नर्मदा मैया की परिक्रमा साधना है। एक ऐसी साधना जो जीव का ही कल्याण नहीं करती। साधना घर परिवार का एक करता है, नर्मदा के पथ पे चलता है। जो नर्मदा के पथ पे ये चल जाए, ये साधना कुल का उद्धार कर देती है। ये वो साधना है। साधना तो जीव का कल्याण करती है, लेकिन नर्मदा मैया की परिक्रमा जिसको हम साधना कहते, ये कुल का उद्धार कर देती है। ये देवत्व को प्रकट कर देती है, ये व्यक्तित्व का निर्माण करती है। ये साधना समाज की एकता अखंडता का सूत्रपात कर देती है। देखो आज नर्मदा के पथ पर उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, आज इसी बूंदी में महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बंगाल, न जाने कितने प्रांतों के परिक्रमावासी आज बूंदी में है। ये देखो, ये साधना समाज को एक कर रही है, जाति पाति का भेद मिटा देती है। ये साधना है जो समाज की एकता अखंडता का सूत्रपात करती है। असाधारण। इसीलिए हम रोज कहते हैं कि जिसके पथ पे चलने से न जाने चक्रों को जागृत करने के लिए कितनी विधि विधान और ध्यान बताए जाते हैं। सबसे सहज योग है, नर्मदा के पथ के पथिक बन जाओ। चलो नर्मदा के पथ पर, चक्रों को जागृत करते हैं। चक्रों को जागृत, जहां चलने से चक्र जागृत हो जाते हैं, जिस पर जीव स्थित है और जिसके पथ पे चलने से चक्रों का समन्वय और संतुलन हो जाता है। ये चक्रों का संतुलन प्रदान करने वाली भी वो शक्ति है। कभी हमने सुना कि पृथ्वी से सूर्य टकरा गया, मंगल से शनि टकरा गया, करोड़ों वर्ष हो गए। कौन इन चक्रों का समन्वय और संतुलन बनाए हुए है? ये वही आदि शक्ति, क्रिया शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। ये अंदर भी है, बाहर भी है। ये जीव जगत ब्रह्मांड में सर्वत्र है। असाधारण है। और असाधारण ये पथ है, सिर्फ राष्ट्र का नहीं, ये विश्व का वो पथ है। ये विश्व धरोहर है। ये वो शक्ति हमें है कि जहां चलने से, सिर्फ चलने से बात बन जाएगी, तुम चलो। सिर्फ देखने से, दर्शन से बात बन जाएगी, तुम चलो। इन शक्तियों की निकटता में अपने जीवन को देखो, अपनी व्यवस्था को देखो। आज ये वक्त है, देखो तुम इस धरती को, देखो तुम गंगा नर्मदा को, देखो तुम उन गौओं को। ये वही निमाड़ है। निमाड़ की पहचान ही माटी से है, गौओं से है। हमने तो वो द्वापर की गोपाल को नहीं देखा, लेकिन 500 वर्ष पहले एक ऐसी ही लीला गौओं के साथ विचरण करते हुए हमने एक ऐसे अवधूत, एक ऐसे महायोगी, एक ऐसे नवनारायण को जरूर देखा जिसको दुनिया सिंहाजी महाराज के रूप से जानती है। हमने उस द्वापर के गौ रक्षक को तो नहीं देखा, लेकिन कलयुग में भी वो रक्षक बन के आया। हमने ऐसे सिंहाजी महाराज को देखा।
सुना भी है, गौओं के संग रहता है, पेड़ पहाड़ और जंगलों में भ्रमण करता है, और जब अपने आवेश में आता है तो जब वो गर्जना करता है और जब जो मुख से निकला वो कहते वेदों का सार और गीता का सार बता गए। मंत्र बोलम गुरु वाक्य। देखो किनकी निकटता में, एक सर्वदेवमयी सिंगा जी के महाराज के जीवन में दो चीजें मुख्य मिलेंगी, एक सर्वदेवमयी गौ और दूसरा सर्वतीर्थमयी मतलब नर्मदा का तट और उसके जुड़े हुए गांव नगर। ये वही गांव है, ये वही तीर्थ क्षेत्र है जहां गुरु गोविंद और शंकर लीला करते हैं, और लीला करके वो हमें बोध कराते हैं, लीला करके वो मूल आधार शक्तियों से जुड़कर वो जीना सिखाते हैं, सत्य तत्व और ब्रह्म का बोध कराते हैं। वही आज भी समय या आज हमें इन आधार शक्तियों से जुड़ के अपने जीवन को सबसे बेहतर बनाना है। ये तो दर्शन की महिमा है, नाम स्मरण की महिमा है। जब नाम स्मरण और दर्शन की इतनी महिमा है तो इनके साथ जुड़ के तुम कल्पना करो कितना बेहतर जीवन हम जी सकते हैं। सिर्फ जीवन ही नहीं जी सकते, हम समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और इस दुनिया के लिए हम योगदान दे सकते हैं। इन शक्तियों के साथ जुड़ना है। देखो मां वायु पर, हवा पर चला रही है, वायु पर चलना हो गया, कभी वो जल पर रखती है मुझे, और अब तो ये स्थिति आ गई कि ये माँ मुझे हवा पर चलाती है, वायु पर, वायु आहार बना दिया इसने। इतनी तपती हुई धूप में ज्ञानी बोलता है कि दादा 25 किलोमीटर थी, इसको कुछ तो, मैंने कहा देखो ये अमरकंटक वाली है, कंठ भी नहीं सूख रहा, ये है अमरकंटक वाली। हम 40 किलोमीटर भी कभी चलते हैं, 30 भी चलते हैं, और जल की बूंद भी जीवा पर स्पर्श नहीं होती है। ये है कंठ में स्वर देने वाली भी वही और जीवन देने वाली भी वही। ये देख अमरकंटक, वायु में चलना हो रहा है। देखो इन विंध्याचल सतपुड़ाओं को, देखो इन पेड़ पहाड़ों को। हम सिर्फ इतना ही, हम गांव नगर से मिलने के लिए निकले कि नहीं तुम फिर से अपनी माटी से जुड़ो, अपनी संस्कृति से जुड़ो। देखो हमारे पास माटी है, हमारी धरती। आज हम जब नर्मदा पथ पे चलते हैं तो एक एक परिक्रमावासी को देखते हैं, वो वृक्ष देखता है कि कहाँ वृक्ष लगा होगा, छाया नहीं जाती। आज हमने पथ को वृक्षों से विहीन कर दिया, जंगल समाप्त होते जा रहे हैं। ये संकेत ठीक नहीं है। हमने तो पथ पे देखा है कि वही ठाकुर, वही गोविंद का जो हम स्मरण करते, जो माखन लीला करता है, हम रोज कहते हैं माखन खाने वाला यमुना के तट की मिट्टी को खाता है, और मिट्टी को खाकर वो यशोदा को ब्रह्मांड दिखाते हैं। इस लीला के पीछे क्या दुनिया को वो बताते हैं। माखन खाने वाला माटी को खा रहा है, और माटी को खाकर यशोदा को ब्रह्मांड दिखा रहा है। अरे मुख में माटी को रख लिया और माटी के कण में छिपे उस ब्रह्मांड को बता दिया। मुख में माटी को रखकर माटी की महिमा, माटी के महत्व को बताता है। माटी हमारा अस्तित्व है, ये सारी जगत को बताता है। माटी का मान करता है, माटी से जुड़ के जीना सिखाता है। वही तो मेरा कृष्ण, वही तो मेरा गोविंद कहलाता है। मुख में माटी को रखकर माटी के एक कण की जीवंतता को बता दिया। मुख में माटी को रखकर माटी के एक कण में छिपे उस ब्रह्मांड को दिखा दिया। माटी हमारा अस्तित्व है, ये सारी जगत को बता दिया। हर युग सदी में माटी का मान करता है, माटी से प्रेम करता है, और इसी माटी के लिए, इसी धरा के लिए बारंबार मेरा गुरु, मेरा गोविंद, मेरा शंकर बारंबार आता है। वो गौओं के संग चलता है और गौओं को गांव का आधार बना देता है। बिन गौओं के गांव की परिकल्पना कैसी? आज सबसे बड़ा धर्म हो जाएगा, अपनी माटी से जुड़ो, अपनी संस्कृति से जुड़ो। आज हम जब पथ पे चलते हैं तो देखो ये तो गोविंद का चरित्र है, गुरु का चरित्र है। माटी का मान करता, माटी से प्रेम करता, माटी से जुड़ के जीना सिखाता है। हमने क्या कर लिया? हम माटी में जहर मिला के जीने की बात करने लगे।
और फिर गुरु गोविंद के दरबार में हम प्रार्थना करते, अरे हमारे घर में ऐसा कैसे हो गया। गलत जीवन शैली, गलत आचरण, खान पान हमारा बिगड़ गया, आहार हमारा ठीक नहीं, व्यवस्थाएं हमने अपने हाथों से बिगाड़ ली, किसको हम दोष रखेंगे। आज यही वक्त है सबसे बड़ी गुरु गोविंद की सेवा। देखो इस माटी की सामर्थ्य को, जिसने हमें परमात्मा और ईश्वर से मिला दिया, जिसने हमें सारे जगत में वंदनीय बना दिया। आज माटी को तुम जहर मुक्त कर लो, सबसे बड़ी सेवा हो जाएगी। खेतों में आग लगाना बंद कर दो, खेतों में आग लगाना तुम बिल्कुल बंद कर दो। थोड़ी देर के लिए कुछ परेशानी से बचने के लिए, समय बचने के लिए हम खेतों में, धरती के आंचल में, माँ के आंचल में आग लगाना सीख गए। फिर बोलते हैं गौओं को रखना मुश्किल हो गया, आहार, लाखों गौवंश का हम आहार जला देते हैं और उसके बाद बोलते हैं। और सिर्फ आहार ही नहीं, न जाने कितने जीवों को हमने खत्म कर दिया, जो हमारी माटी, उस माँ की सहायक, हमने उन जीवों को खत्म करते चले गए। आज हमें वो चिड़िया दिखाई नहीं देती खेतों में, मेढ़ों में, आवाज नहीं दिखाई सुनाई देती। ये विचार करना होगा। आज सबसे बड़ी सेवा हो जाएगी, दादा का, बाबा का, गुरु गोविंद का मान हो जाएगा। गौओं को फिर से खेतों से जोड़ो, उस माटी से जोड़ो, सबसे बड़ा आधार हो जाएगा। दुनिया हमारी ओर देख रही है और दुनिया आएगी, और जब हमारे जीवन को देखे, हमारे गांव को देखे, तो उसको नर्मदा याद आए। नर्मदा जिसे कहते हैं ना, दादा को देखा, हनुमान जी को देखा तो राम की सामर्थ्यता का एहसास होता है। ऐसे जब कोई हमारे जीवन को देखे तो वो नर्मदा, वो गऊ, ये माटी, ये पेड़, ये पहाड़ और इसमें छिपी वो जीवंत शक्तियां का उस दुनिया को एहसास कराना है। यही वक्त है। भीषण संक्रमण और आपदा का दौर चल रहा है और हमें अपने गांव को सबसे बेहतर बनाना है, हमें अपने गांव को सबसे अच्छा बनाना है, हमें अपने जीवन को इन शक्तियों से जुड़कर हमें सबसे बेहतर जीना भी है। कारण धीरे धीरे वो दुनिया हमारी ओर चल रही है, धीरे धीरे आ रही है, असाधारण शक्तियां हैं। आज एकादशी है, जमात की परिक्रमावासी चलते हुए वो कोई निर्जला व्रत करता है एकादशी का। आज अश्विन से बढ़िया हमारा भाव था, आज हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम सिर्फ भजन सुनेंगे आज एकादशी का। तो बढ़िया अच्छा एकादशी का आत्मनि में जागरण आज भाव के साथ हम भजन सुनेंगे, मैया की आरती के साथ भजन प्रार्थना करेंगे। हाँ, जय ओम जय ओम जय ओम मां, जय ओम जय ओम जय ओम मां, जय ओम जय ओम जय ओम मां। हाँ, परिवार आ जाए। ये मैया का आरती सभी तैयार हो जाएं, एक साथ पूजन करना है। सभी परिक्रमावासी ध्यान दें, जो जमात के रूप में है, एक साथ पूजन करना है। जय ओम जय ओम जय ओम मां, 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 जय ओम जय ओम